अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कल का दिन कितना अच्छा था ना। रूही चूही की नाराजगी तुमसे दूर हो गई, हमारे बीच की नाराजगी दूर हो गई। कल ऐसा लग रहा था जैसे हम एक परफेक्ट मैं निहार जी को कांच वाली बात बताकर दुखी नहीं करना चाहती। ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। इसलिए आज जब रूही चूही आएंगी तो हम एक केक काटेंगे, खूब सारा एंजॉय करेंगे, पिंकू को भी बुला लेंगे और हम साथ मिलकर ढेर सारी मस्ती करेंगे। अब वैसे तो रात में मुझे एक काम था, एक ज्वेलरी असाइनमेंट मिली है, लेकिन मैं सेलिब्रेशन के बाद रात में काम कर लूंगी। ग्रेट, चलो डेकोरेशन करते हैं। तुम ये लगा लो। माँ जी, आपने आज रात के लिए कुछ सोचा है या ऐसे ही ये सपनों का महल बना रही है? ये सपनों का महल मेरा नहीं है दिशा, रुचिता के सपनों का महल है ये। और ऐसे महलों के मुकद्दर में क्या होता है जानती हो ना? बस एक फूंक मारो। माँ जी, पहले नया आइडिया बताइए। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे करूं कि आज रात ही अपना काम हो जाए। क्या किया जाए? इस चाकू का इस्तेमाल किया जाए क्या? नहीं, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। दादी, दादी देखो ना मेरा स्कूल प्रोजेक्ट। बेटा बेटा बाद में देख लूंगी, तो जा पिंकू। अरे देखो ना। पिंकू पिंकू हटो, हट जल जाएगा बेटा, तू जल जाएगा हाथ। अरे दादी नकली आ गए, रेड एलईडी लाइट और हवा से बनाई है। ये मेरा साइंस का प्रोजेक्ट है। हाँ? नकली आग? अरे वाह, पिंकू, मुझे ये नहीं पता कि तेरी टीचर इस प्रोजेक्ट के लिए तुझे कितने नंबर देने वाली है, लेकिन तेरी ये दादी तुझे इस प्रोजेक्ट के लिए दे रही है पूरे 100 में से 100। शाबाश। अब इस प्रोजेक्ट को यहीं रहने दे, तू जाएगा सीधा किचन में। आइसक्रीम रखी है तेरे लिए, तेरी फेवरेट वाली। यही प्रोजेक्ट है हमारा नया आइडिया, यही हमें हमारे अंजाम तक पहुंचाएगा। और आज रात रुचिता जी देर तक काम भी करने वाली है। ये तो और भी अच्छी बात है। ऋतु अपने मायके गई हुई है। प्रतीक और प्रतीक के पापा काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, देर रात को वापस लौटेंगे। माँ जी को सत्संग जाना है, बस किसी तरह से निहार को घर से बाहर करना है। और उसके बाद रुचिता के ऊपर ऐसा कहर ढाया जाएगा कि इस रात उसका सब कुछ बिगड़ जाएगा। अरे पूनम कहाँ रह गई? सत्संग के लिए देर हो रही है, जल्दी आओ। ये आई। अरे
मॉम दादी दादी आप बेटी मॉम क्या करती है आप? थोड़ा देख के चलना चाहिए ना, लग गई ना काम का। लग गई, वो पैर गलती से फिसल गया मेरा, और कुछ नहीं। पर मुझे मेरे पैर में लगने का इतना अफसोस नहीं हो रहा है जितना माँ जी के सत्संग में न जा पाने का अफसोस हो रहा है मुझे। उफ। कोई बात नहीं पूनम, तेरा पैर ज्यादा जरूरी है। नहीं माँ जी, आपका सत्संग में जाना भी उतना ही जरूरी है। इतना मन था आपका सत्संग में जाने का मेरी वजह से। निहार, ये बेटा तू माँ जी को लेकर के चला जाना सत्संग में, वो आएंगे, इनका बड़ा मन था जाने का। मॉम मैं कैसे ले जाऊंगा? मैं बोर हो जाऊंगा वहाँ पर। पूरी रात तक चलेगा सत्संग, मैं इतनी देर क्या करूंगा? दिशा लेकर जाएगी ना। ठीक है, फिर मैं ले जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे पर मुझे दिक्कत है। कैसे चल जाओगी तुम? इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? मेरे पैर में से चोट लग गई है, तुम चल जाओगी सारा काम छोड़ के? नहीं। माँ, मैं दादी जी को सत्संग के लिए ले जाऊंगी। तुम कैसे जा सकती हो बेटा? अभी तो रूही जूही की नाराजगी तुम पर थोड़ी कम हुई है ना? और फिर ऑफिस का काम भी तो है तुम्हारा, कैसे चली जाओगी? हाँ, एक ऑफिस का काम है। हाँ तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरे निहार, तो क्या कर रहा है बेटा? हाँ, रूही जूही कहीं भागी थोड़ी जा रही है, गली में तो है, बाद में खेल लेना उनके साथ। चला जाना अम्मा जी को लेकर के सत्संग में। वैसे भी पोतों को ना कभी कभी अपनी दादी के काम आना चाहिए, ये पुण्य कमाना चाहिए बेटा। ठीक है दादी, आप अब चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो माँ बाम लगा लेना प्लीज। बेटा बिल्कुल ध्यान रखूंगी, चिंता मत कर, बस तू माँ जी को लेकर के जा। हाँ चल। रूही स्कूल से आने वाली होगी, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, लगा दो। अरे सुनो, मेरे लिए गर्म पानी कर देना, जरा सिकाई कर लूंगी मैं। जी। अब तो बस रात का इंतजार है, चाहे यूं कहे रुचिता की काली रात का। रूही जूही, चलो 10 बज गए हैं ना? कल सुबह आप दोनों को जल्दी उठना है, स्कूल भी जाना है। चलो सो जाओ। पर पापा को तो गुड नाइट बोला ही नहीं। हाँ, उन्होंने कितना सुंदर रूम से जाया था हमारे लिए। हाँ, हम सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बेटा, आज पापा को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, कल सेलिब्रेट कर लेंगे हम। ओके, चलो सो जाओ। रुचिता जी, वो सर दर्द का बाम मिलेगा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। एक सेकंड। कितनी प्यारी फोटो है ना? ये लो बाम। गुड नाइट। थैंक यू। बेटा मैं ये पूछ रही थी कि माँ जी का सत्संग खत्म हो गया है क्या? मॉम अभी तो 1 घंटा और लग जाएगा। अच्छा ठीक है, तो माँ जी से कहना कि जैसे ही सत्संग खत्म हो जाए ना, वो मुझे मैसेज कर दें। असल में रात का वक्त है, मुझे चिंता रहेगी। ठीक है मॉम। ठीक है बेटा, बाय। माँ जी, रुचिता के फोन का काम हो गया, दोनों बच्चियां सो चुकी है और पिंकू भी गहरी नींद में है। अरे वाह, निहार के आने का भी पता हमें चल गया है। बस थोड़ी देर और फिर चलेगा हमारा ब्रह्मास्त्र।
हे भगवान, बच्चों को सुलाते सुलाते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। काम भी खत्म करना है, जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ। भगवान, घर में आग कैसे लगी? माँ! रोहित, रोहित बेटा उठो, आग लग गई है घर में। जूही, जूही उठो। हे भगवान! माँ! माँ, दिशा, पिंकू, घर में आग लग गई है। माँ को कॉल करती हूँ। फोन में नेटवर्क क्यों नहीं है? हे भगवान! भगवान, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ओए खोलो! माँ! दिशा, पिंकू! माँ! माँ, दिशा! अच्छा हुआ माँ जी ने 3-4 फायर फ्लेम्स मंगा ली। अब तो हमारा प्लान कामयाब होके ही रहेगा। मैं क्या करूं? रूही, रूही बेटा उठो, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, 1 मिनट भी उठो। रूही उठो बेटा। भगवान, इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? माँ! माँ! दिशा! पिंकू! इसका दरवाजा खोलो! हे भगवान, लगता है सब बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। मुझे रूही की जान बचानी होगी और उसके बाद अंदर आके माँ दिशा पिंकू को बचाना होगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काटू जी, प्लीज मेरी बच्चों की रक्षा करना। मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे खिड़की से जाना होगा। दिशा, काम हो गया है। माँ जी का भी मैसेज आया है, बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं।
चलो जल्दी चलो चलो। ये रुचिता इतनी रात को ऐसे खिड़की से बच्चों के साथ चोरी से कहाँ जा रही है? यार जी वो अंदर। क्या कर रही हो तुम? क्या है ये सब? रुचिता, क्या तुम इतनी रात को बच्चों को लेकर हमसे दूर जा रही थी? रुचिता, दादी कुछ पूछ रही है, जवाब दो। हेलो रुचिता, बच्चों को लेकर कहाँ जा रही थी तुम? ऐसा नहीं है निहार जी, वो अंदर आग लगी थी, इनकी जान बचाने के लिए मैं इनको नीचे लेकर आई हूँ। आग? हे भगवान, अंदर बाकी सब भी तो हैं, वो कहाँ हैं? मैं बहुत चिल्ला भी रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। शायद वो लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन मेरी अभी 5 मिनट पहले पूनम से बात हुई है। मुझे नहीं पता दादी जी, लेकिन मेरे रूम का दरवाजा भी बंद था और इसलिए मुझे मजबूरन खिड़की से आना पड़ा। खाटू जी की कृपा से जैसे तैसे मैं बच्चों को सावधानी से नीचे उतारी और अभी मैं अंदर ही जाने वाली थी कि क्या आप लोग आ गए? मैं अंदर जाकर देखता हूँ। हाँ। मॉम, दिशा, पिंकू। जूही, उठो बेटा। जूही, चल अंदर चल। दिशा, निहार ने अब तक रुचिता को भागते हुए देख लिया होगा। एक काम करो, तुम जल्दी से सारी चीजें अंदर संभालो। मैं बाहर जाकर हंगामा करती हूँ ताकि निहार ना ऊपर आ पाए। ठीक है माँ जी, आप वहाँ संभालिए, मैं यहाँ संभालती हूँ। ठीक है? अच्छे से जल्दी। पिंकू, निहार रोक उसे, वो बच्चों को लेकर भागती है। निहार जल्दी से रोक। निहार, इसको रोको। कौन भाग रही है? आपसे कहाँ भाग रही है? अरे मॉम, रिलैक्स मॉम, कहीं नहीं गई है रुचिता, बाहर ही है। नहीं रुचिता, दादी। मैं क्या कह रही हूँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा रुचिता को खिड़की से कूदते हुए बच्चों को लेकर। निहार, वो बच्चों को लेकर भाग जाएंगे तो रोक उसे। निहार प्लीज रोक। वो देखिए आ गई। माँ, मेरी बच्चियों, तुम लोग यही हो? पूनम, तुम ठीक हो ना? और ये आग कैसे लगी? और पिंकू और दिशा कहाँ हैं? कौन सी आग बाजी? कैसी आग? कहाँ लगी है आग? हम रुचिता ने बताया था कि आग लगी है, इसलिए वो बच्चों को लेकर खिड़की से कूदी थी। कौन? पिंकू तो अभी भी ऊपर ही है, मैं देखकर आता हूँ। अच्छा, तो पकड़े जाने पर ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई तुमने मेरे बेटे को? निहार, मैं यही तो तुझसे कह रही थी बेटा, झूठ बोल रही है ये, कोई आग वाग नहीं लगी, बल्कि सच तो यह है कि बच्चों को लेकर भाग रही थी। माँ, मैं बच्चों को लेकर भाग नहीं रही थी, सच में आग लगी थी, मैं उनकी जान बचा रही थी। कैसी आग? कौन सी आग? कहाँ से आई आग? मुझे तो नहीं दिखी कोई आग। मॉम, रुचिता झूठ क्यों बोलेगी? मैं देखकर आता हूँ, कहीं आग बढ़ ना जाए। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे क्या हो रहा है? तो शोर क्यों है?
दिशा ऊपर आग लगी है क्या? नहीं निहार, ऊपर तो कोई आग नहीं लगी। निहार जी, मेरे रूम के बाहर आग लगी थी, पूरा लावा की तरह सब जल रहा था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चलकर खुद देख लीजिए। यही आग लगी थी निहार जी, मैंने देखा था, यही आग लगी थी। ये दरवाजा कैसे खुल गया? निहार जी, मैंने बहुत कोशिश की थी, दरवाजा नहीं खुल रहा था। पता नहीं अभी कैसे खुल गया। पर यहाँ तो आग का नामो निशान नहीं है रुचिता। ना कुछ जला हुआ है, ना कुछ काला हुआ है, ना ही कुछ गर्म। धुआं तक नहीं है यहाँ पर। और तुम कह रही हो कि आग लगी थी? हाँ। अब तुम ही बताओ, इस सब से मैं क्या समझूं? निहार, निहार, अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें